देखिए, दो अलग अलग परिवेश से जब लोग आते हैं तो झगड़ा होना तो स्वाभाविक है। बहुत सारे मुद्दों पर अलग अलग राय होना भी स्वाभाविक है। लेकिन जब किसी भी झगड़े को अगर हम परमानेंट कर देते हैं, परमानेंट से मेरा मतलब है कि हम जब उसको लंबा खींच देते हैं तो उसके सुलझने की संभावनाएं उतनी ही कम हो जाती हैं। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इतना अच्छा होता है कि हम एक ऐसे इंसान के साथ रहना तय करते हैं, पूरी जिंदगी बिताना तय करते हैं कि जिसे हम पसंद करते हैं। अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, दोनों ही चीजों में ये चीज है कि आप एक ऐसे पार्टनर के साथ अपनी पूरी जिंदगी या खुद को समर्पित कर देते हैं जिसको कई बार तो आप जानते भी नहीं हैं, और अगर जानते भी हैं तो किसी के साथ जिंदगी बिताने का डिसीजन लेना बहुत बड़ा डिसीजन होता है। लेकिन शादी के बाद में या आगे चलकर जब ये छोटे छोटे से झगड़े बड़ा रूप ले लेते हैं तो नौबत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और कई बार ये चीजें डाइवोर्स तक पहुंच जाती हैं। तो दोस्तों देखिए, झगड़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन उस झगड़े को कभी भी लंबा मत खींचिए, है ना। जैसे कि बहुत पहले मैंने ट्रांजिस्टर में एक मेरी सहेली करके प्रोग्राम आता था, उसमें उन्होंने यही कहा था कि किसी भी मुद्दे को कभी भी गांठ मत बनने दीजिए, और अगर गांठ बन गई है तो उसे रात को सोने से पहले सुलझा लीजिए, क्योंकि गांठ के ऊपर जब गांठें लगती चली जाएंगी ना तो फिर उन गांठों को सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं यदि अपनी पर्सनल बात करूं दोस्तों, तो हमारी शादी को 34 साल हो चुके हैं, 34 इयर्स। भगवान की दया से कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई कि हम लोगों में किसी एक दिन भी अबोला रहा हो, या कभी ऐसा रहा हो कि बहुत भयंकर वाला झगड़ा हुआ है। छोटे मोटे मुद्दों पर मतभेद हुए, जब उसका सिद्धांत बस यही था दोस्तों, मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक ही नियम का पालन किया अपनी पूरी 34 साल की लाइफ में, कि यदि मुझे गुस्सा आया है तो वो हमेशा चुप हो जाते थे, और अगर उनको गुस्सा आया है जिस समय तो मैं चुप हो जाती थी। फिर हमें जो अपनी बात कहनी होती थी ना, उसको हम नेक्स्ट डे कहते थे। नेक्स्ट डे जब हमने देखा कि हाँ मूड सही है, तो हम दोनों ही अपनी अपनी बात को कहते थे, और जो उनका बात होती थी उसको मैं धैर्य से सुनती थी और मेरी बात को वो धैर्य से सुनती थी। और इस तरह से करते करते ना हमारी आराम से 34 साल की गृहस्थी पूरी कंप्लीट हो गई है। मतलब बल्कि अभी तो 34.5 साल होने जा रहे हैं। और मेरी हर नए जोड़े से या जो भी शादीशुदा लोग हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बीच में किसी भी तरह का कोई मतभेद है, झगड़ा हुआ है, तो रात को सोने से पहले उसे सुलझा लीजिए, क्योंकि अगर आपने आज की रात नहीं सुलझाया है तो अगला दिन भी आपका खराब होने वाला है। आप खुद ही कल्पना करके देखिएगा कि जब भी आपका झगड़ा हुआ है, अगर रात में वो नहीं सुलझा है तो पहले तो पूरी रात हुई, गई बर्बाद हुई, क्योंकि हम गुस्से में फिर भुनभुनाते रहते हैं, और फिर अगले दिन भी जब सुबह उठते हैं तो मूड खराब होता है। तो चाहे ऑफिस का काम हो या घर का काम हो, कुछ भी हम ढंग से नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन गुस्से से भरा रहता है। वहीं अगर रात को एक छोटी सी सॉरी बोलकर या अच्छे से 2 शब्द बोलकर हम अपने पार्टनर को मना सकते हैं तो मनाइए, अच्छे से सोइए और सुबह उठकर एक नई शुरुआत कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जोश भरा रहे, आप जो काम कर रहे हो वो प्रोडक्टिव हो सके। छोटे छोटे से टिप्स होते हैं दोस्तों, क्या ही लेकर के आए हैं और क्या ही लेकर के जाना है। जब जिस बंदे के साथ रहना तय किया है तो उसके साथ क्या ही ईगो दिखाना है, आप बताइए। और क्यों ही दिखाना है, क्योंकि अगर हम बीमार पड़ेंगे तो वही बंदा हमारी देखभाल करने वाला है, कोई दूसरा देखने आने वाला नहीं होता है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बीच में ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज आजमा के देखिए, आपका अगला दिन बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, अगर 1% भी लोग मेरी बात से अपने झगड़े को सुलझा पाए तो मेरा इस वीडियो को बनाना सफल होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए